प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीम पुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक़या। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो देखने वाले 4 घंटे का फिल्म देख लेता है, लेकिन आज ये वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके मुबारक जिंदगी के बारे में है, जिनके आप और हम उम्मती हैं, और वही कल कयामत के मैदान में हमारा पूरसा निहाल होगा। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं, आप चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, लेकिन आप इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है आप अपने नबी, जिनके आप और हम उम्मती हैं, उनके जिंदगी के बारे में जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आप अदबो एहतराम से बैठ जाइए और हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाक़या सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहां पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादियुस्सानी 17 हिजरी रोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों सन पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर हो मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख ए इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीखें झोलियानी। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब यह बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए। बाज हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से शुरू होनी चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया इस तारीखा में ईसाइयों के साथ मुसाइबा बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाद साहबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस दिन से तारीख ए इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदाई ज़माना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाद साहबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसे कुबरा और नुकसान ए अजीम था, इसलिए तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हज़रत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख ए इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हजरत ही से हक को बातिल के दरमियान फर्क को इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतुहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा किस महीने से हो। बाज ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रब्बिउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माहे मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम उल हराम से होना तय पाया गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर
जवानी तक आप अपने चचा हजरत अब्बू तालिब के ज़ेरे कफालत में रहे, जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आतेशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकारें अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा जनाबे आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाहिरा कर रही हूं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमिना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर
है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है। और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाजें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल मीकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनके साथ हजरत मीकाइल अलैहिमुस्सलाम है और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूरो सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाबे आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिमुस्सलाम अभी नेहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अताअत करना है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारा में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहां से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बावाजें बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतहो नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफात की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है। बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं, उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि यह तुम्हारे आकाओ सरदार है, तुम्हें इसकी अताअत करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है और तीसरे के हाथ में एक सफेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रुमाल है। यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल, और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करें। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खानाए काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शैनों के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहरे नबूवत वहां पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवान जन्नत है
जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे आमीना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजेज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खानाए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं, करना चाहता हूं ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूं वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबरे इस्लाम को एक कहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बे-इख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इज़राइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इज़राइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमी से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्के वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्के की सर जमीन पर सैकड़ों लिम्बे इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं। उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबरे इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबरे इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारीद था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी जियारत करना चाहता हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम खानदान बनु हाशिम के मुखालिफीन इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। यह सवाद इब्ने कारीब तो मक्के में ज्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं। अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशिन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा ए आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कारीद बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हां, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। बे-इख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूं। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबरे इस्लाम की पैदाइश के बाद
सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारीब की है। यह वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की विलादत के और जब बीवी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहनाकर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहां पर पैगंबरे इस्लाम की वजह से रिज्क पहुंचा। घर वालों के खाने से पैगंबरे इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता के जब बचपने की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती जरूरियात की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है। जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती हैं वह जो जरूरी हाजते हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज यह कि सारे के सारे काम परवरदिगार ए आलम की मसलहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मुसलसल हुजूर ए अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाबे हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले हैं, उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबरे इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताता चलूं। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगंबरे इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्द मुनाहक पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे हमला हुआ, जनाबे अब्दुल्लाह पे हमला हुआ, मुसलसल ये हमले हुए। रिवायत में है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह उन्हें खत्म कर दो तो विलादत ए रसूल रुक जाएगी। यहूदी यह पहचान गए थे कि जनाबे अब्दुल्ला पैगंबरे इस्लाम के वालिद हैं और यह पहचान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाबे अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ और उसी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्ला की शादी जनाबे आमिना से हुई। अब जनाबे आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है और इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाबे अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीने जाते हैं और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनांचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और जहर के जरिए जनाबे अब्दुल्ला को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबरे इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहां कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि यह बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहां कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना। यह लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया। जब पता चला कि वो ला औलाद थे, उनके यहां कोई औलाद नहीं थी, चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे, सबको यह खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो खतरा टल गया है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था, अब वो खून सूख गया है, जिससे यह यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहां कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे।
यह खुशखबरी सारी दुनिया में यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि ये तो मालूम कर लिया कि पैगंबरे इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए। ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हजरते आमिना हमीला हो और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। यह देखकर मुतमईन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए, अवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी ओलमा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाक़यात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत याहिया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। यह भी हमने पता चला लिया कि उनके यहां कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहां से आ गए? अब परेशान हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहां पैदा होंगे और यह अजीबो गरीब वाकयात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्ला के हाथों रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहां पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबरे इस्लाम को मक्के से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबरे इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब यह यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि मक्के में 2 मर्तबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाबे अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाबे आमिना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनांचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं। खास तौर पर खानदानी बनु हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता। आप पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं। खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोद में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही है, क्योंकि पैगंबरे इस्लाम तो उस वक्त मक्के से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबरे इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्के मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्के आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो यह देखकर चौंक उठे कि यह नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है। इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल अकरम की बचपन की जिंदगी पर। और आखिर इस्लाम में इस मसले में इख्तिलाफ है कि पैगंबरे इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबरे इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सोबिया ने पैगंबरे इस्लाम को दूध पिलाया। यह सोबिया पैगंबरे इस्लाम के एक चाचा अब्बू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अब्बू लहब ने फकत इस खुशी में कि उस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था, आजाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबरे इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अब्बू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबरे इस्लाम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान ने बनु उमैया में शादी के बाद अब्बू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबरे इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरते आमिना ने ही पिलाया था। इसके बाद पैगंबर को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबरे इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायत में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबरे इस्लाम को दूध पिलाया
उस वक्त वह दीन इब्राहिमी पर थीं और उस वक्त दीन इब्राहिम ही बरहक दीन था। चुनांचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कि कोई यह एतराज नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्के वाले भी परेशान थे, मक्के के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई, मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया, लेकिन मक्के के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी जमाने में मक्के में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी चपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में यह बीमारी फैलती जा रही थी। तो यह 2 सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगारे आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात के मक्के के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस यह देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्के आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबरे इस्लाम को मक्के से मुंतकिल किया जाए, उतना ही जाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रख कर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गैबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलिहत है। 7वें दिन पैगंबरे इस्लाम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाबे आमिना अपने बिस्तर पर लेटी हो। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्के से बाहर कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का यह तरीका था कि साल में 2 दफा, मौसम बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम खज़ा में यानी गर्मी के फौरन बाद, जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्के में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी और जो उजरत पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के जमाने में तो और ज्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्के के बाजारों में, गलियों में और जहां यह औरतें जमा होती हैं, वहां जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम गया, उधर जनाबे आमिना की कनीज आती है और कहती हैं कि हमारी मलिका आमिना ने यह दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें, एक दफा उसे मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मक्के से कुछ फासले पर कबीलाए बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था। इसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफा मक्के जाते थे और जाने के बाद वहां के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिबे दौलत का किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वह एक गद्दी थी और बीमार थी। उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा के कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई जुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्के जाएं और पैसे लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा, मेरा मसला यह था कि
कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी गिजा के लिए फकत एक ऊंटनी थी। उसका दूध निकालकर हम लोग पिया करते थे। मगर आज के दिन ऊंटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे वह हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ यह हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। गिजा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाबे हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा? खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्के में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊंटनी की भी फिक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर गिजा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूं। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्के में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्के के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिबे हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान की क्या करूं? यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज आई जो यह कहते हुए मक्के की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले लें। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम है, मक्के के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, यह यतीम है, और जब बाप नहीं तो हमें यह तवक्को नहीं कि इस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफा पहुंचेगा। इसीलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा, वो हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि यह बात मेरी समझ में भी आ गई, इसीलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहां पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ यह कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनांचे मैं परेशान होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो, अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो? मैंने वजह बताई। कहा कि यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और शहादत भी है। ये दो ऐसी खूबियां हैं कि ये किसी को भी मिल जाए वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूं। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमीना से मुलाकात करो, अगर वो भी राजी हो जाएं तो फिर यह मामला तय पाता है। अब कनीज के साथ हलीमा सादिया जनाबे आमीना के पास तशरीफ ले जाती हैं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गई। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहां पर बादल नाम को नहीं होता है, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है।
हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं। जनाबे आमिना मुस्कुराकर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है। ये जिस वक्त से इस कमरे में आया है, हर वक्त ये कमरा रोशन रहता है। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि आई तो थी, बड़े बुझे दिल के साथ कोई नहीं मिल रहा, इसलिए लेने आई। मगर यह जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पर निगाह पड़ी। बड़े इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आईं। फिर उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं। पैगंबर इस्लाम के दादा ने कहा, ए हलीमा, इसे लेकर तो जा रही हो, मगर एक चीज हम तुम्हें बता दें कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम इस बच्चे के साथ किसी अजीबो गरीब वाकये को देखो, कोई नई चीज तुम्हें नजर आए, तो हैरत ज्यादा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहां से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद अगर यह खबरें फैलने लगीं कि इस बच्चे की क्या बरकतें हैं, तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। खास वादा लिया, बल्कि कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने मोहल्ले में खुफिया मकान तुम्हें दे दूं। हलीमा सादिया कहती हैं कि नहीं, अपने खानदान और अपने कबीले को छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात तय पाई गई और जनाबे हलीमा सादिया पैगंबरे इस्लाम को साथ लेकर चले और अपने कबीले के पास पहुंची। काफिला फकत उनका इंतजार कर रहा है और बाकी सारी औरतों का मुआमला तय पा चुका है। हर एक को पहले ही बच्चे मिल चुके थे। चुनांचे जैसे ही यह पहुंची, काफिला खड़ा हुआ और हरकत करने लगा। मगर अब जो काफिला हरकत कर रहा है तो सब हैरान थे। आते वक्त हलीमा सादिया को देखकर सब परेशान थे। जाते वक्त हलीमा को देखकर सब हैरान हैं कि उनकी सवारी वो गाधी जो बीमारी के आलम में थी और चला नहीं जा रहा था, अब वापसी पर इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि तेज तरीन घोड़ा भी इस रफ्तार से नहीं चलता। हलीमा सादिया के लिए अपने जानवर को रोकना एक मसला हो रहा है। कहां वो मंजिल के चलाना मसला हो रहा था। 2 कदम चलकर जानवर रुक जाता था और कहां यह मंजिल को रोकना मुश्किल हो रहा है। हलीमा सादिया ये देखकर हैरानो परेशान की ये थोड़ी सी देर में क्या मजा पेश आ गया। और फिर जब दोपहर के वक्त खाने का वक्त आया तो यह देखकर हैरान हो गई कि मेरी ऊंटनी, जिसके थनों में इतना दूध नहीं आता था कि एक आदमी पेट भर के उसे पी सके, इस वक्त इतना दूध है कि सारे कबीले में पेश किया जा रहा है और दूध खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मगर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत अब समझ में आने लगी कि खबरदार, कोई भी अजीबो गरीब वाकया पेश आए तो किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा। बच्चे के दुश्मन ज्यादा हैं। जनाबे हलीमा चल रही हैं, मगर अभी तक फैसला नहीं कर पा रही हैं कि इन वाकयात का मतलब क्या है। फिर काफिला थोड़ी दूर गया था कि हलीमा सादिया को परवरदिगार की जानिब से बताया गया कि क्या वाकया पेश आ रहा है। हलीमा सादिया इतनी भी हैरान ना हो कि घबराकर इस बच्चे को हाथ से छोड़ दे। जनाबे हलीमा काफिले से थोड़ा आगे हैं। करीब से हिरणों का एक झुंड दौड़ता हुआ निकला और उनको देखकर रुक गया। यह बात हिरण की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हिरण इंसानों को देखकर भागता है। उनमें से एक हिरण ने इंसानी आवाज में कहा, ए हलीमा सादिया, जिस बच्चे को ले जा रही हो इंतहाई बरकत और खुशकिस्मत बच्चा है, कायनात का सरदार बनने वाला है। हिफाजत के साथ ले जाना, इज्जत और एहतराम के साथ इसकी परवरिश करना। यह कहकर हिरण गायब हो गए। हलीमा सादिया हिरण की जुबान से इंसानी आवाज में इस बच्चे के बारे में गुफ्तगू सुनकर चौंक गई और वही जवाब हिरण ने दिया। जो सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था कि यह क्या अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। थोड़ी दूर काफिला और गया। जनाबे हलीमा का जानवर फिर आगे बढ़ गया कि अब करीब ही एक पहाड़ की गाड़ से एक इंतहाई मुकद्दस और नूरानी शक्लो सूरत का शख्स निकल कर आया। बच्चे पर निगाह पड़ी, बे इख्तियार जमीन पर गिरकर सजदा ए शुक्र अदा किया। कहा कि हलीमा सादिया, तुम इंतहाई खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी गोद में परवरदिगार ए आलम की इंतहाई कीमती अमानत दी गई है। इसकी पूरी हिफाजत और एहतराम करना। यह कहकर वो शख्स वापस चला गया। जनाबे हलीमा का जानवर जहां काफिले से आगे बढ़ता है, कोई ना कोई मौजीजा पेश आ जाता है। कभी जानवर ने बोला,
कभी कोई बुजुर्ग आ गए, कभी दरख्त की शाखें झुकीं, कभी आसमान से बादल की आवाज आई। गर्ज यह कि पूरे रास्ते में मुशाहिदा किया कि कुदरत की जितनी निशानियां हैं वो इस बच्चे के बारे में पैगाम देती जा रही हैं। जनाबे हलीमा सादिया को जनाबे आमिना के घर में इस बच्चे को देखकर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई थी, तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पैसे मिले ना मिले बच्चे को मुझे लेकर जाना है। यह जो वाकया देखे तो मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। फिर जो वाकया पेश आया उसकी वजह से जनाबे हलीमा सादिया इस बच्चे से और ज्यादा मोहब्बत कर रही हैं। मां होने के नाते जनाबे हलीमा सादिया के लिए एक मुश्किल मरहला था, मगर इस मरहले से बहरहाल गुजरना तो था कि जनाबे हलीमा का एक सीना बिल्कुल सूखा हुआ है और दूसरे में इतना कम दूध है कि अपना बच्चा पेट भरकर नहीं पी सकता। अब यह बच्चा तो उजरत पे लेकर आई हैं, मैं किस तरीके से मैं इस मंजिल से गुजरेगी। मगर उस वक्त यह देखकर मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई कि जब यह बच्चा आया, हलीमा सादिया का एहसान नहीं लिया। हलीमा सादिया पर एहसान किया है कि जब दूध पिलाने का वक्त आया, हलीमा सादिया ने यह चाहा कि अपने बाएं सीने से दूध पिलाएं, मगर बच्चे ने मुंह फेर लिया, दाएं सीने की जानिब रुख किया। कई मर्तबा कोशिश की। जब यह देखा कि बच्चा नहीं मान रहा तो एक मर्तबा बच्चे को मुखातिब किया, जिस तरह नासमझ बच्चे से आदमी गुफ्तगू करता है। कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें यहां से पेट भरने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। अलबत्ता यह देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही उस बच्चे ने सीधे सीने को मुंह में लिया, उसमें से दूध जारी हो गया और इतनी कसरत से दूध जारी हुआ कि दूसरे सीने से भी हलीमा सादिया का अपना बच्चा, जो आज तक भूखा चला आ रहा था, आज पेट भर के दूध पी रहा है। जनाबे हलीमा सादिया ने बच्चे को हाथ में लिया। कितना बाबरकत बच्चा है कि आया तो अपनी गिजा खुद लेकर आया और मेरे बच्चे के दूध में कमी नहीं होने दी, बल्कि उसे और भी ज्यादा दूध मुहैया कर दिया। परवरदिगार की सुन्नत है कि अपने हबीब पर किसी का एहसान नहीं होने देना है, बल्कि हबीब की वजह से दूसरों पर एहसान होना है। इस मसले पर औलमा ने यह बात भी कही है कि बेहुआ जो उसका जुज्ब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी किया गया था। इस बात से वह एतराज भी खत्म हो गया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से हो सकता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में फिरौन के महल में पहुंचे थे तो आप पर सबका दूध हराम किया गया था और उनकी वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया था, और यह तो अंबिया के सरदार हैं, इन्हें क्यों गैर औरत का दूध पिलाया गया। सफर तमाम हुआ और जनाबे हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची। तारीख में लिखा है कि जब बच्चे को घर में लिटाया गया तो जनाबे हलीमा की सवारी वह गद्दी 3 मर्तबा बिस्तरे रसूल के गिर्द तवाफ करती है और फिर पेशानी को जमीन पर रखकर इंसानी आवाज में कहती है कि ए सरदार, ए अंबिया, मैं आपकी एहसानमंद हूं कि आपकी वजह से मेरी बीमारी खत्म हो गई। हलीमा सादिया फिर चौंकी। फिर एक मौजिजा देखा कि अब समझ में आया कि यह जात इस जानवर की बीमारी खत्म करने का सबब बनी थी। और फिर तो ऐसे वाकयात, ऐसे मुशाहिदात मुसलसल पेश आते रहे कि हलीमा सादिया हैरान होकर सोच रही थी कि जिस बच्चे को मैं बादले, खस्ता और मजबूरन लेने गई थी, वह मेरे लिए कितना बरकत साबित हुआ। यह बात जहन में रहे कि पैगंबरे इस्लाम उस वक्त हलीमा सादिया के घर तशरीफ लाए थे जब उनके पूरे कबीले में कहर था। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम मक्के से उजरत में पैसे नहीं गल्ला लेकर आए थे, तो कहत में इंसानों के लिए खुराक मुश्किल थी तो जानवरों को क्या खिला सकते थे, मगर फिर भी अपने जानवरों को अपने हाथ से तो नहीं मार सकते। रोजाना सुबह को अपने जानवरों को कबीले के चारों तरफ चरने के लिए भेज देते हैं, और अजीब बात यह है कि सारे कबीले के जानवर भूखे वापस आ रहे हैं। अगर किसी को खुराक मिल भी गई तो फकत इतनी कि मरने ना पाए, मगर भूखे रह जाते हैं। रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं और मेरे जानवर इन्हीं जानवरों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वह जब वापस आते हैं पेट भरे हुए आते हैं। जिस्म फरबा से फरबा होता जा रहा है। सारा कबीला हैरान है कि सारे जानवर एक साथ ही एक जगह पर जा रहे हैं।
लेकिन सारे कबीले के जानवर कमजोर होते जा रहे हैं और हलीमा सादिया के जानवरों के साथ इतनी बरकत। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि जब यह बच्चा मेरे घर में आया उस वक्त मेरे घर में भेड़, बकरियां, ऊंट और बाकी जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे, और जब 5 साल बाद यह बच्चा हमारे घर से गया तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबरे इस्लाम उस घर में जितना अरसा रहे एहसान नहीं लिया, बल्कि हलीमा सादिया और उनके कबीले पर एहसान किया है। जनाबे हलीमा माजिद कहती हैं कि मुझे इस बच्चे का कोई काम सर अंजाम ना देना पड़ा। जब कभी मैं इरादा करती कि आज इसके बालों में कंघी करूं और मैं यह देखती कि इसके बालों में कंघी हो चुकी है, जब इरादा करती कि इसका चेहरा धो तो देखती कि इसका चेहरा पहले से धुला होता। जब कभी यह इरादा करती कि आज इसका लिबास बदलना है तो लिबास पहले से बदला हुआ होता। मैं हैरान हुआ करती कि यह सारे काम कौन अंजाम देकर जाता है, कौन है, किस वक्त आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और मसला फकत हलीमा सादिया के घर तक नहीं। हलीमा सादिया को तो बरकत मिली ही, मगर सारा कबीला पैगंबरे इस्लाम से मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि उन 5 सालों में यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पता तो चले बच्चा गया तो गया कहां, मगर उन्हें जर्रा बराबर भी खबर ना मिल सकी, फकत इसलिए कि हलीमा सादिया का सारा कबीला पैगंबरे इस्लाम पर जान छिड़कता है, पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत करता है। और सबब यह है कि जनाबे हलीमा कहती हैं कि पहले दिन मैं इस बच्चे को लेकर अपने कबीले के उस दरख्त के पास गई जो सूखा हुआ था। मैं इस बच्चे को लेकर उस दरख्त के नीचे बैठी और हमने देखा कि खुद ब खुद उस दरख्त पर पत्ते आ गए, सरसब्ज़ो शादाब हो गया और फल लग गए। और फकत दरख्त का मसाला नहीं है, जिसके घर में इस बच्चे को लेकर जाऊं वह घर खुशहाल हो जाता है। जो इस बच्चे के करीब आ जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यहां तक कि हमारे कबीले की जो सबसे गरीब औरत थी, इतनी गरीब थी कि उसका लक़्ब पड़ गया। उम्मुल मासाकिन, सारे मिस्कीन की मां, यानी सबसे गरीब और फकीर औरत। सिर्फ एक मर्तबा वह मेरे घर में कुछ मांगने आई। मेरे घर से जब उसे कुछ ना मिल सका और वह जाने लगी तो चलते चलते उसकी निगाह इस बच्चे पर पड़ गई। 14वीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा चमक रहा है। खुद ब खुद वह आगे बढ़ी और पैगंबरे इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया। एक अरसा नहीं गुजरा था कि वह हमारे कबीले की मालदार तरीन औरतों में शुमार होने लगी। उसे इस बात का एहसास भी था कि यह तब्दीली किस वजह से आई है, चुनांचे अब वह सुबह शाम आती है और इस बच्चे के तलवे अपनी आंखों से मलती है। तो अब पूरा कबीला किसी ना किसी तरह पैगंबरे इस्लाम से इस्तीफा अदा कर रहा है और सारे कबीले की बरकतें बढ़ती जा रही हैं और सारा कबीला पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अजीबो गरीब बातें देख रहे हैं मगर किसी को नहीं बता रहे हैं। पैगंबरे इस्लाम दरख्त के करीब से गुजरे तो अगर सूखा हुआ दरख्त है तो वह सरसब्ज शादाब हो जाए, सरसब्ज शादाब दरख्त है तो उसके सब्ज में और इजाफा हो जाए। किसी नहर के करीब से गुजरें, अगर सूखी नहर है तो पानी जारी हो जाए, अगर पानी जारी है तो पानी की मिकदार बढ़ जाए। जिसके खेत के करीब से गुजरें उसकी फसल कई गुना बढ़ जाए। इसके साथ साथ उनके जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है और अरब में उस वक्त जानवरों को सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था। मगर जहां जानवरों की तादाद ज्यादा हो रही है वहां पर उनके दुश्मन भी ज्यादा होते जा रहे हैं। चुनांचे अरब के सहरा में भेड़िए बड़ी कसरत के साथ थे और हर काबिले का मसला यह होता था कि अपने जानवरों को भेड़िए से कैसे बचाया जाए। पैगंबरे इस्लाम के आने से इंसानों को तो बरकतें मिलीं, मगर किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इब्तिदा में बाज जानवर इस काबिले के कुछ जानवर उठाकर ले गए थे, मगर बाद में जब पैगंबरे इस्लाम ने दुआ की तो उन जानवरों को खुद बकरियां लाकर वापस करना पड़ी। चुनांचे इस कबीले के लिए सबसे इत्मीनान की बात यही थी कि पैगंबरे इस्लाम के वजूद की वजह से हमारे जानवर भी महफूज हो गए। यह तमाम मंजर देखकर सारा कबीला पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है और पैगंबरे इस्लाम तो गोया अब इस कबीले के सरदार बन गए। पैगंबरे इस्लाम अपनी मां
हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं कि उनके दूध के जरिए भी वह सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के जरिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगंबरे इस्लाम की मां कर पाई शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूं, लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहराओं में घूमना पड़ता है। यह आप कैसी नाइंसाफी कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाबे हलीमा सादिया मना करती हैं कि बेटा तुम में और उनमें फर्क है, लेकिन पैगंबरे इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा कि मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे। मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा, क्योंकि फकत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है। सारा कबीला एहतराम करता है। अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया कि हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया, तुम उसे ही अपने घर के काम के लिए भेज रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मगर पैगंबर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से पैगंबरे इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी की हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो वह यह देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए। हमारे भाई के करीब आए, बाजुओं से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए। मां से कहा, गजब हो गया जो हमारे भाई हैं, जिन्हें आप मक्का से लेकर आई हैं। पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यह पेशिन गोई याद है कि देखो, इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। घबरा गई, सारे कबीले में फरियाद की। कबीले के मर्द दौड़ते हुए आए, उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां का इशारा किया था, तो यह देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वह बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पर ताज है, जिस्म पर शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे हुए जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हुजूम को आते हुए देखा। एक लम्हे में वह लोग गायब हो गए। पैगंबरे इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जनाबे हलीमा सादिया से कहा कि मादरे गिरामी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवरदिगारे आलम की जानिब से यह मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी 3 मर्तबा पैगंबरे इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हलीमा सादिया 1000 आरबिट और 100 कुरैशियों को कत्ल करूंगा। फिर पर्दा पकड़कर कहते हैं, परवरदिगार, मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक एक और आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है परवरदिगार। ए आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है और मक्के के करीब फलां शहर के फलां मुकाम पर जाओ, वहां तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नंगी तलवार लेकर सवारी का जानवर मंगवा चुके हैं। इस पर सवार होकर चले और मुकर्रर मुकाम पर पहुंचे और यह देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है, लेकिन उसमें ताजा खजूरें लटक रही हैं। पैगंबरे इस्लाम उन खजूरों को तोड़कर खा रहे हैं और दाएं बाएं 2 इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि यह मेरा पोता है, क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक, यानी 2 साल की उम्र तक, अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुंचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजराए नसब बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूं। यहां तक कि हजरते आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? कहां यह जिब्राइल है, यह मीकाइल है, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहा कि
मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी मां को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी मां जनाबे आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाबे आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाबे आमिना को सिर्फ यह खबर मिली थी कि आपका लखते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबरे इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हो कि मेरी मां कौन है, औरतों के हुजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी मां को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी मां की गोद में पहुंचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। यह इसलिए है कि आज मक्का में बाज यहूदी आए हुए हैं। अगर यह वाकया उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह बच्चा कहां है। हाल ही में सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गई, यहां तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबरे इस्लाम को लेकर आती हैं। मुवादे की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे आमिना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबरे इस्लाम अपनी मां और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी मां के साथ और रहे, यहां तक कि रसूले खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूले खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाबे आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मर्तबा तड़प उठी। सुबह आंख खुली तो अपने सुसर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाजत तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूं। वहां पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहती हूं। चुनांचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाजत मिलने के बाद जनाबे आमिना अपने, यह खानदान पैगंबरे इस्लाम का ननिहाल खानदान है और यही वह कबीला था कि जब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर मारूफ कसीदा ताला अल बदरू अलैना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाबे आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रही, उसी मकान में ही ठहरी जहां हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहां गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंची कि मक्का में अबवा आ गया। यही वह मकाम है जहां हजरत अमीना इतनी बीमार हो गईं कि आगे सफर करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफिला रोका गया। जनाबे आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि जनाबे आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबरे इस्लाम को बाप के बाद मां की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मुकाम पर दफन किया गया और जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चली। तारीख कहती है कि पैगंबरे इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। इसीलिए जब सुलह हुदैबिया के लिए पैगंबरे इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मकामे अब्वा के करीब से गुजर हुआ। चुनांचे वहां से गुजरते हुए पैगंबरे इस्लाम ने कहा कि काफिले का रुख मोड़ा जाए। मुझे अपनी मां की याद आ रही है, मैं अपनी मां की कब्र की जियारत करना चाहता हूं। पैगंबरे इस्लाम अपनी मां की कब्र पर पहुंचते हैं और जारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुंची और उनको उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। 118 साल की उम्र है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की। जैफी का आलम है, लेकिन पैगंबरे इस्लाम को अपनी कफालत में लिया। 1 साल तक पैगंबर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे और इसी साल में वह वाकया पेश आया जो हमने वीडियो के शुरू में बयान किया था।
यहूदियों ने रसूल खुदा की दावत की और यह इरादा किया कि हराम खिलाकर देखें कि यह रसूल है कि नहीं, और नाकाम हो गए। जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब 119 साल के हुए, तब एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें पैगंबर इस्लाम के पास कुछ ऐसे तोहफे आए जो पैगंबर इस्लाम की सारी जिंदगी पैगंबर के साथ साथ रहे। वह वाकया यह था कि उसी जमाने में यमन के हाकिम सैफ ने मक्के पर कब्जा कर लिया और मक्के को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उन दिनों मक्का में नहीं थे। जब वापस आए तो पता चला कि यह वाकया पेश आया है। मक्के वालों की सलामती अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कहा कि मैं खुद हाकिम यमन से जाकर बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि यह खुदा का मोहतरम शहर है। यहां वालों पर ना कोई टैक्स लगाया जाए, ना जुल्म किया जाए। अपने एक मुख्तसर से वक्त को तैयार किया और मक्का से यमन चले। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आदत में यह शामिल था कि जब कहीं जाते थे तो रसूल खुदा को साथ नहीं लेकर जाते थे, इसलिए कि मक्का मेरा शहर है, यहां पर हम हिफाजत कर सकते हैं। मक्का के बाहर अगर खुदा ना खास्ता कोई हमला हो जाए तो हिफाजत मुमकिन नहीं, बल्कि यह इत्मीनान भी होता था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा अब्बू तालिब मेरे पोते की हिफाजत करेगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद हजरत अब्बू तालिब का तरीकाए कार इसके उलट हो गया। आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो रसूल खुदा को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि अब पीछे मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में रसूल खुदा की हिफाजत करता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन जा पहुंचे तो वहां का हाकिम सैफ छुट्टी मनाने गया हुआ था। उस हाकिम का तरीका यह था कि मौसम बहार में ईद नौरोज से 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने लगाया हुआ था और उस बाग के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल बनाया गया था जिसके कई दरवाजे थे। 40 दिन तक उसी महल में जाकर बैठ जाता था और सिपाहियों को सख्त तरीन हुक्म था कि किसी को मेरे पास ना आने देना, चाहे मेरे अपने बेटे ही क्यों ना हो। 40 दिन सारे उमूरे मुमलिकत से छुट्टी पाकर यह आराम करता था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यहां पहुंचे तो पता चला कि हाकिम यमन छुट्टी मना रहा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि मुझे मक्का जाकर अपने उमूर को संभालना है। 40 दिन तो यहां नहीं रुका जा सकता और इसके बाद भी पता नहीं कि हाकिम कितने दिन और रोक ले। आखिर यह देखा कि बाग के रास्ते से तो जाना मुमकिन नहीं, मगर सहारा के रास्ते से जो बिल्कुल वीराना है उस तरफ जो दरवाजा है वहां से जाया जा सकता है। महल के दरवाजे पर पहुंचे सिपाही से कहा कि जाकर बताओ कि मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सिपाही ने इनकार कर दिया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुंचाया तो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुना तो 100 सुर्ख अशरफियां अपने थैले से निकाल लीं और उसके हवाले की कि यह मेरी तरफ से इनाम है और यह मेरा वादा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर नुकसान पहुंचे तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नुकसान को मैं पूरा करूंगा। अब जब 100 अशरफियां देखी तो वह भी एक लम्हे के लिए भूल गया कि कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा हूं। महल के अंदर गया जाने के बाद देखा कि हाकिम महल के बीच में बैठा है। कहा कि एक इंतहाई मुकद्दस और ज़ईफ शख्स मक्के से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। हाकिम यमन सैफ ने सुना। ऐसा लगा कि उसे भी किसी आने वाले का इंतजार था, वरना यह हाकिम वह था कि जिसका हुक्म था अगर मेरे बेटे भी मेरे पास आए तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नंगी तलवार रखी हुई है। लेकिन उस वक्त यह सुनने के बाद कि एक अजनबी शख्स मक्के से आया है तो यह सुनकर कहता है कि जाओ उसे बुलाकर लाओ। यह जुमला बता रहा है कि हाकिम ने मक्के पर कब्जा किया तो उसका कोई मकसद था और अब गालिबन उसे इंतजार था कि मक्के से जरूर कोई मेरे पास आएगा। सिपाही ने महल के दरवाजे पर जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आइए। सिपाही खुद हैरान है, उसे यकीन नहीं आ रहा। अब जब पैगाम देकर आ गया तो सोच रहा है कि मैंने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी, मगर यकीन नहीं आ रहा कि आज क्या मोजिजा हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर महल के अंदर पहुंचा। हाकिम यमन महल के अंदर बैठा है। एक पहलू में नंगी तलवार है
एक पहलू में शराब का जाम है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप कहां से तशरीफ लाए हैं? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मक्के से आया हूं और मक्के वालों के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूं। कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे तो बाद में सुनूंगा। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे पास अंबिया के शरीफों से एक इल्म पहुंचा है कि मक्के में अन करीब खुदा का आखिरी रसूल जाहिर होने वाला है, और यह आखिरी रसूल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका होगा। कुछ अरसे के बाद उसकी मां का भी इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद उसका दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा। जब वह दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा तो एक मर्तबा वह दादा मुझसे मिलने आएगा, और मेरे पास अंबिया की जानिब से 3 अमानतें उस रसूल के लिए रखी हुई हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मक्का में वह कौन है जो आकर मुझसे यह अमानत ले जाए। यह भी याद रखिए कि उस बच्चे की पहचान यह है कि उसके दोनों कानों के बीच एक मोहरे नबूवत लगी हुई है, जिस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जब यह बच्चा आपको मक्के में नजर आए तो आप फौरन मुझे आकर पैगाम दें, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि यह किस बच्चे का तज़किरा है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कहें। यह भी नहीं कह सकते कि वह मेरा पोता है। कहीं हाकिम यह ना समझ ले कि अमानत का नाम सुनकर अपने आप को कह दिया, और यह वादा भी नहीं कर सकते कि जब वह बच्चा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यह भी एक तरह से गलत वादा है। बैठे हुए हैं। सैफ मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, फकत इतना ही नहीं, मेरा अंदाजा यह है कि उस बच्चे के दादा आप ही हैं, और वह बच्चा इस वक्त आपके घर में पैदा हो चुका है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हां, जो अलामत आपने बताई हैं उन अलामत के मुताबिक तो मेरा पोता है, और मुझे यह भी पता है कि मेरा पोता अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा कि अच्छा, कल दरबार में आपसे मुलाकात होगी और वहां पर मैं आपसे तफसील बातचीत करूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होकर बाहर आ गए, और यमन में जिस जिस को यह इत्तला मिली सबने एक मर्तबा हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबा ली। यह कैसे मुमकिन है कि इन दिनों में कोई आदमी जाए और जिंदा वापस आ जाए? और इससे ज्यादा हैरत अगले दिन हुई कि 40 दिन से ज्यादा हाकिम शहर वालों से कट जाता था, लेकिन अब महल से बाहर निकल आया। अगले दिन दरबार सजाया गया, और दरबार में बाकायदा मक्के के वफ्द को शाही मेहमान की हैसियत से बुलाया। हाकिम ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अपने पहलू में बिठाया और सारे वफद में भारी इनामात तकसीम किया। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे हैं कि अब वो अमानतें कब मिलती हैं। हाकिम ने कहा कि रात की बात है जो मैं दरबार में सबके सामने नहीं कह सकता। शाम को आप मेरे महल में आइए, जब आपको रुखसत किया जाएगा तो यह अमानतें आपको दे दी जाएंगी। अब हजरते अब्दुल मुत्तलिब को इंतजार है। शाम का वक्त आया। हजरते अब्दुल मुत्तलिब शाम को महल में गए तो हाकिम यमन ने 3 जानवर पेश किए। कहा कि यह 3 जानवर मेरी तरफ से आपके उस पोते के लिए तोहफा है कि जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, और अगर मैं जिंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूंगा। हाकिमे में यमन एक ऊंटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा तोहफे में पेश करता है। यह ऊंटनी तारीख़े इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पैगंबरे इस्लाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था वह इसी ऊंटनी के ऊपर सवार होकर दिया था, जो हाकिमे यमन की तरफ से रसूल खुदा को मिली थी। यह तीनों जानवर पैगंबरे इस्लाम के साथ मदीने में भी थे। चुनांचे तारीख बताती है कि जब पैगंबरे इस्लाम हिजरत करके गए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर सुलाया गया, और एक और जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई कि खानदाने बनी हाशिम की जो औरतें हैं जिन्हें रसूल खुदा अपने साथ लेकर नहीं गए थे, उन्हें और इन जानवरों को और खानदानी तबर्रुकत को लेकर मुझसे मदीने में मुलाकात करना। तो यह पैगंबरे इस्लाम के पास वह तोहफे थे कि जो हाकिम यमन के जरिए उन तक पहुंचे और आखिरी वक्त तक पैगंबर की खिदमत में रहे। हाकिमे यमन ने बताया कि यह घोड़ा परवरदिगारे आलम की जानिब से एक हादसे के नतीजे में वजूद में आया, और इस ऊंट के बारे में भी रिवायत है कि यह खास और खास तोहफा पैगंबरे इस्लाम के लिए बनाया गया। हाकिम ने तीनों जानवरों के बारे में बताया
कि इस ऊंटनी पर मैं अगर 6 महीने भी सफर करूं तो यह थकती नहीं है और अपने सवार को परेशान नहीं करती। घोड़ा ऐसा बाबरकत है कि मैं जिस जंग में भी इस पर सवार होकर गया कभी मुझे शिकस्त नहीं हुई और मेरे कदम पीछे नहीं हटे। खच्चर ऐसा है कि इसके ऊपर सवार होकर अगर तफरीह की जाए तो इंसान की तफरीह का लुत्फ दोबाला हो जाता है। ये खास और खास 3 तोहफे हैं, ये आप इस साल अपने साथ ले जाएं। आइंदा साल जब आप तशरीफ लाए तो एक और अहम तरीन राज है जो अंबिया के साहिफों में है और मेरे सीने में महफूज है। मैं वह आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप फिर अपने खानदान वालों को यह राज बताएं। अपने पोते की हद से ज्यादा हिफाजत करें। आइंदा साल मुझसे जरूर मुलाकात करें और मेरा यह अकीदा सुनते जाएं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूं और अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उनकी मदद करूंगा। हजरते अब्दुल मुत्तलिब को खुदा हाफिज कहा। हजरते अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खुशी के आलम में वापस आ रहे हैं। मक्का के करीब पहुंचते हैं। एक मर्तबा मक्का वालों को पता चला कि हमारे सरदार हाकिमे यमन से बातचीत करके आ रहे हैं। सारा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। पैगंबर इस्लाम साथ हैं, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए और मक्के वाले आगे बढ़ गए। जैसे ही यह इस्तकबालियां हुजूम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को नहीं देखा। पहला सवाल किया कि मेरा पोता कहां है? आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। पता चला कि वह तो रास्ते में एक जगह आराम के लिए बैठ गए थे। हम आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक कि अपने अब्दुल्ला की निशानी की जियारत ना कर लूं। सबको हटाकर आगे बढ़े और खुद पैगंबरे इस्लाम के पास पहुंचे। कहा कि यह 3 तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। पैगंबरे इस्लाम ने इंतहाई खुशी के साथ उन तोहफों को कबूल किया। हाकिमे ने यमन को दुआ दी और इसके बाद सारी जिंदगी यह तोहफे पैगंबर के साथ साथ रहे। यह पैगंबरे इस्लाम की उम्र के 7वें साल का वाकया है। 1 साल गुजरा, पैगंबरे इस्लाम 8 साल के हो गए। इसी दौरान मक्का में कहत पड़ा और ऐसा कहर के लोग दाने दाने को मोहताज होते जा रहे थे। हजरत हाशिम की एक पोती थी, यानी पैगंबरे इस्लाम की रिश्ते की फूफी। उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब में यह देखा कि जब तक तुम अब्दुल्ला के यतीम के जरिए से दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक मक्का वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकती। खानदानी बनु हाशिम के लिए तो यह कोई मसला ही न था। अगले दिन यह ख्वाब जब मक्का में फैला तो सब तैयार हो गए। पैगंबर इस्लाम को आगे आगे लेकर चले और मक्का के बाहर जाकर पैगंबर ने दुआ मांगी। बारिश तो हुई, मगर अब्बू झल वगैरह जो पहले ही से हसद के मारे तड़पे जा रहे थे कि सारे इजाजत इस खानदान को मिल रहे हैं। एक मर्तबा उनके हसद में और इजाफा होता चला गया। 8वें साल में पैगंबर इस्लाम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 8 साल और 8 महीने। पैगंबर इस्लाम की उम्र है, वह वक्त करीब आ रहा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो जाएगा। वापस जाना चाहते हैं, मगर परवरदिगार ए आलम गालिबन उस राज को राज ही रखना चाहता है। खुदा जाने हाकिम यमन क्या बात कहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन जाते हजरत मुंतकिल किया जाए। चुनांचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को खानाए खुदा के करीब लाया गया और उनके लिए एक मसनद को बिछाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस पर लिटा दिया गया। खान आगे बढ़कर पैगंबरे इस्लाम को रोका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो वशी की हालत में है, एक मर्तबा आंखें खोली, चारों तरफ देखा। ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं? जवाब ना दिया। फिर चारों तरफ देखा। निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अब्बू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे बेहोशी के करीब हैं, जुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अब्बू लहब को डांट कर कहा कि खबरदार, आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया हुआ था। अब्बू लहब ने अपनी तौहीन महसूस की, मगर क्या कर सकता था? मजबूरन पीछे हटना पड़ा।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मेरे पोते को आगे लाया जाए। इसकी वजह से मैं बेचैन और बेकरार था। पैगंबरे इस्लाम आगे आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पर सुलाया। कहा कि अब मुझे करार आ गया। हुक्म दिया कि कुरा डाला जाए कि अब मेरे बाद मेरे इस पोते की निगरानी कौन करेगा। कोरा डाला गया। हजरत अब्बू तालिब का नाम आया। हजरत अब्बू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिली और इससे बढ़कर यह शहादत कि अब पैगंबरे इस्लाम उनके घर में परवरिश पाएंगे। एक मर्तबा हजरत अब्बू तालिब को आगे बुलाया और करीब बुलाकर वसीयते की ओर सबसे पहला अहद यह लिया कि खुदा की कसम खाकर यह अहद करो कि अगर मेरे इस पोते पर किसी वक्त कोई मुसीबत का वक्त आया तो तुम अपने माल, इज्जत, जान और औलाद तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। अब्बू तालिब, जिनका तो खुद तकाजा यही है, अपने वालिद से खाना खुदा के सामने कसम खाकर यह अहद करते हैं। और इसके बाद दूसरी नसीहत कि बेटा, वैसे तो तुम्हें सबसे बचाना है मेरे इस पोते को, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हसीदों से होशियार रहना। हजरत अब्बू तालिब ने अहद किया कि मेरी जान औलाद से भी ज्यादा कीमती है मेरा यह भतीजा। हजरत अब्बू तालिब के हाथ में पैगंबरे इस्लाम का हाथ दिया। इसके बाद आवाज दी कि ए कुरैश वालों, क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। सारे कुरैश ने कहा कि आपकी वजह से हम साहिबे इज्जत हो गए। आपकी वजह से सारा अरब हमारा एहतराम करने लगा। आपका हमारे जा नो माल पर हक है। कहा बस मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हुक्म की तामील करते रहना। सारे कुरैश ने एक जुबान होकर कहा, हमारा आपसे यह वादा है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चारों तरफ देखते हैं। हजरत अब्बू तालिब सवाल करते हैं कि क्या बात है। कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरा दिल यह चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे सरहाने हों और मुझ पर गिरियां करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हो। कुरैश के दूसरे लोगों को जरा दूर किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं, यानी पैगंबरे इस्लाम की 6 फूफियां थीं। उन सबको बुलाया गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां शायरी जानती थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम्हारे गिरियाओं जारी के दरमियान इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूं। एक एक बेटी अपना लिखा हुआ मरसिया पढ़ती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुकून आता जा रहा है। यहां तक कि 6 बेटियों ने अपने मरसिए खत्म किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबरे इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया जो दादा के सीने पर लेटे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख ये बताती है कि सारे मक्के ने सही मायनों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का शोग मनाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद पैगंबरे इस्लाम अपने चाचा अब्बू तालिब के घर में मुंतकिल हो गए। हजरत अब्बू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिल गई और पैगंबरे इस्लाम भी हजरत अब्बू तालिब के घर आए। हजरत अब्बू तालिब के घर पैगंबरे इस्लाम जब तशरीफ लाए तो हजरत अब्बू तालिब उस इज्जत और एहतराम का अभी से मुजाहिरा शुरू कर देते हैं कि जो आम मुसलमानों ने ऐलान रिसालत के बाद शुरू किया। अपने बिस्तर पर साथ सुलाते हैं, एक ही लिहाफ में साथ रखते हैं ताकि किसी दुश्मन का हमला ना होने पाए। घर में खास तौर पर हुक्म है कि जब तक मेरा भतीजा खाने के लिए दस्तरखान पर ना बैठे, खबरदार कोई घर वाला खाना नहीं खा सकता। सारे का सारा खाना पैगंबरे इस्लाम मुनहसर है। यहां तक कि तारीखों में है कि अगर किसी दिन पैगंबरे इस्लाम का खाना खाने का दिल नहीं चाहा तो अब्बू तालिब का हुक्म होता कि आज मेरे घर में खाने का दस्तरखान ही नहीं बचेगा। सब पाका करें, यह मुझे कबूल है, मगर यह बर्दाश्त नहीं कि मेरे भतीजे के हाथ डाले बगैर किसी खाने को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डालता है या मस करता है तो बरकत ही बरकत हो जाया करती है। इधर अब्बू तालिब के यह अहकामात हैं, उधर उनकी जो जाए मोहतरमा जनाबे फातिमा बिनते असद भी कहती हैं कि मैंने मुसलसल मौके पर मौजेज़े देखे। फरमाती हैं कि हमारे घर में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। एक दिन रसूले खुदा मकान के सहन में दाखिल हुए। सहन में आकर किसी काम से दरख्त के करीब रुक गए। दरख्त पर हाथ रखा। जैसे ही दरख्त पर हाथ रखा तो दरख्त में ताजा खजूर पैदा हो गए। दरख्त सूखा है, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूर पैदा हो गई।
जनाबे फातिमा कहती हैं कि अब के बाद उस दरख्त का यह तरीका हो गया कि दिन में कम से कम एक मर्तबा उसमें खजूर जरूर आया करती थी और मैं उन खजूर को तोड़कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया और खजूर नहीं दी। अब परेशान, क्योंकि आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा मकान में दाखिल हुआ। मैंने उससे एक तरह की शिकायत की कि इस दरख्त को क्या हो गया है, इसने खजूरें देना बंद कर दी हैं। इतना सुनना था कि मेरा भतीजा आगे बढ़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जनाबे फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि दरख्त की शाखें जो कि पैगंबरे इस्लाम के चेहरे के करीब आईं। पैगंबरे इस्लाम ने उसे कुछ कहा तो उसमें ताज़ा खजूरें आ गईं और मेरे भतीजे ने कहा कि चाची, अब इसके अंदर खजूर ना होने की कभी आपको शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर मेरा भतीजा तो आगे बढ़ गया। मैंने एक मर्तबा अपने हाथ उठाए, परवरदिगार, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिसाल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे यकीन था कि यह जरूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगंबरे इस्लाम के मौजेज़े को देखकर मांगी थी। अब पैगंबरे इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अब्बू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाक्यम मां बनकर पैगंबरे इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हम आगे की हुजूर की जिंदगी के वाकयात और मोजेज़े के बारे में दूसरे वीडियो में बयां करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की बताई हुई बातों से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हां, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन सारे वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।